गुड इवनिंग वन एंड ऑल। मैं एडवोकेट मीर निज़ाम अली ख़ान और मेरे साथी कोलीग एडवोकेट्स यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज कर रहे हैं 30 जुलाई 2021 को। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की वजह ये है कि जो रिसेंटली जुडिशियल पर्सनल्स पर जो अटैक हो रहे हैं हिंदुस्तान में, हमने कई देखा। रिसेंट में 2-3 आपको गिनवाता हूँ। जैसे झारखंड धनबाद में एक वकील, एक एडवोकेट, एक जज को जो है एलेज्ड मर्डर कर दिया गया। अभी कल जो है हमने हैदराबाद में देखा कि एक लेडी एडवोकेट को खुद के भाई ने ही उसका कत्ल करवा दिया। उसके बाद आप तेलंगाना में, तेलंगाना कपल जो लॉयर्स थे उनको जो है दिन दहाड़े उनको कत्ल कर दिया गया। मुंबई का एक वाक़या है जिसमें दिन दहाड़े एक वकील को तलवारों से मारा गया। तो देखा ये जा रहा है कि जुडिशियल पर्सनल्स पर इतने जो अटैक हो रहे हैं ये बहुत बुरी बात है। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ये लॉ एंड ऑर्डर फेल जो हो रहा है उसका नतीजे में हम ये देख रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो है तेलंगाना कपल है जिनका जो है ब्रॉड डे लाइट में मर्डर हुआ है। उसके बाद ये जो है धनबाद, जो झारखंड के बारे में मैंने बताया था, वो इसकी एक प्रेस रिपोर्ट है। जो कल जो हैदराबाद में जो दर्दनाक वाक़या हुआ है जिसमें अपने भाई ने अपनी बहन का कत्ल किया। और ये चौथा देखिए आप, जो मैंने जो कहा कि मुंबई में जो है तलवारों से एक लॉयर को चीरा गया, फाड़ा गया। तो इस तरीके के वाक़यात होना ये बहुत ज़्यादा कंडेमेबल है। और इस तरीके से जो है हम डिमांड करते हैं जुडिशियल पर्सनल्स के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं इसके ऊपर सख्त निगरानी की जाए और ये जो अटैक्स हो रहे हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। हमारी डिमांड सबसे पहले तो लॉ मिनिस्टर ऑफ यूनियन मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर जो लॉ मिनिस्टर है किरण रिजिजू, उनसे डिमांड है कि ऐसी चीज़ों पर सख्त नज़र रखे और ये कम हो। और मैं समझता हूँ कि ख़त्म होना चाहिए इस तरीके से क्राइम। अब जो तेलंगाना में जिस तरीके से कल हुआ है, हम जो है तेलंगाना के सीएम, होम मिनिस्टर और तेलंगाना के लॉ मिनिस्टर से हम ये डिमांड करते हैं, रिक्वेस्टिंग डिमांड करते हैं कि इसके ऊपर अपना सुपरविज़न रखकर जो है इस केस को अपने नतीजे पर पहुंचा और जल्द से जल्द जो है उन खातिलों को पकड़ा जाए। अभी तक ये न्यूज़ मिल रही है कि वो जो खातिल है वो अब्सकंडिंग है और उसकी वजह भी मैं बताया। तो आप बोलेंगे कि भाई ये तो भाई बहन का मसला था तो आप क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। वजह मैं बता देता हूँ। वजह ये है कि वो जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था उसमें अपने भाई ने समझा कि मेरी बहन वकील है तो वो जो है कुछ भी वकालत का पैंतरा इस्तेमाल कर जो है मेरी जो है जायदाद को हड़प लेगी। लिहाजा वकील होने की बुनियाद पर उस खातून का, हमारी बहन का कत्ल कर दिया गया है। तो ये बहुत शदीद कंडेमेबल है। इसको जो है हम सख्त से सख्त एक्शन की गुजारिश करते हैं। 2-3 पॉइंट्स यहाँ पर मैं इंशाल्लाह आपको बताना चाहता हूँ। कई लोग जो है वकालत के ऊपर भी नुक्ताचीनी करते हैं, कहते हैं कि भाई वकील बन गए तो जो है शैतान साहिब निसाब हो गया। ये बात बिल्कुल गलत है। अगर आपके घर में कोई मसला आ जाता है तो वकील के पास ही जाएंगे। बात बोलने की ये है कि हर प्रोफेशन में, हर फील्ड में जो है अच्छे और बुरे लोग होते हैं, मगर बुरे लोग होने की बुनियाद पर सबको आप उसी पेंट से आप जो है लेबल कर देना, ये बात बिल्कुल गलत है। और हमको डर भी ये है कि ऐसे जब कत्ल हो जाएंगे, लॉयर्स का हो जाए, जज का हो जाए, तो अब जो है फ्यूचर जनरेशन नौजवान हमारे जो है वकालत की फील्ड में कैसे आएंगे, ये दूर हट जाएंगे। पेरेंट्स बोलेंगे नहीं भाई अब तो वकील बना तो हो सकता है कि तुझे जो है कोई कत्ल कर दे। अगर तू जज बन गया, जजेस को भी अगर सिक्योरिटी नहीं है हमारे हिंदुस्तान में तो हमको बहुत फिक्रमंद हो जाना चाहिए। तो ये हमारी डिमांड है। इस तरीके से जो है हम एक्शन की गुजारिश करते हैं हुकूमत तेलंगाना से, सीएम साहब से, होम मिनिस्टर साहब से और लॉ मिनिस्टर जो है तेलंगाना के, उनसे भी डिमांड है, गुजारिश है। हम ये बोलेंगे लॉ एंड ऑर्डर तो बाद में है, पहले क्या है, पहले इंसानियत है। इंसान को ही नहीं समझ रहा। कल का ही वाकया, भाई ने बहन को मार दिया, या इंसानियत छूट गई, यहाँ पर रिश्तेदारी छूट गई, बहन की मोहब्बत छूट गई, सब छूट गई। एक तो हमारे मुआशरे में, चाहे कोई भी कम्युनिटी का, हमारे मुआशरे में पेशेंस नहीं है। मतलब इमीडिएट रिजल्ट होना बोल रहे, इमीडिएट रिजल्ट ना हो तो सामने वाले को मैं कुछ भी कर दूंगा। ये जो बेसब्रापना है और ये जो इंसानों के अंदर इल्म की कमी है, इंसानों के अंदर नॉलेज की कमी है, कानून के डर की कमी है, इसकी वजह से ही हो रहा। अब मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ, हो सकता है कि मर्डरर के दिमाग में है भाई मैं कर दिया तो कर दिया, हो सकता है कि मैं 1 महीने 2 महीने में बेल पे छूट जाऊँ, ये भी उसके दिमाग में है। समझ में आ रही बात? उसके दिमाग में ये है कि भाई मेरी मुसीबत तो छूट गई, बीवी पसंद नहीं आ रही, बीवी समझ में नहीं आ रही, बहुत सता रही, हाँ भाई मारता हूँ, 2 महीने में बेल लेके बाहर निकल जाता हूँ। ये मेंटालिटी बनी हुई है। तो इसके ऊपर भी सख्त जो है कानून बनना चाहिए और ये मेंटालिटी को दूर करना चाहिए, क्योंकि आम सब लोग ये समझ रहे हैं कि गुनाह करो और बच जाओ। आरों को भी चाहिए। बात आपने बिल्कुल सही है कि भाई बेल भी एडवोकेट्स ही करा रहे हैं। तो वो एडवोकेट जो इस तरीके से बेल करवाते, ये ऐसे लोगों का सोशल बाइकआउट करना चाहिए। हम बेल नहीं कराना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि तुमने जो सजा की है तुम जेल काटो,
तुम बेल पे निकल के बेल लेकर बाहर मत निकल जाओ। तो ऐसे एडवोकेट जो ऐसे संगीन जुर्म होने पर मर्डरर्स की, कातिलों की बेल करवाते हैं, उनसे हमारी अदबन गुजारिश है कि ऐसे लोगों को बाइकआउट करिए ताकि आपका साथ हो सोसाइटी को सही करने में। आप बेल देके उसको वापस छोड़ देंगे, अगर वो हाफ मर्डर करे हुआ है तो बेल पे निकल कर वो फुल मर्डर कर देगा। अगर सामने वाला बच गया, एक मर्डर करा तो उसको आदत हो जाती कि भाई मैं जो एक मर्डर करके बेल में निकल गया तो दूसरा मर्डर भी कर मैं बाहर निकल जाऊंगा भाई। तो ये एक मेंटालिटी बनते जा रही। तो उन वकला से भी गुजारिश है कि भाई ऐसे लोगों को सोशल बाइकआउट करिए। तो कहीं ना एक नुक्ता में बता दिया कि हम इंसानों में जो इस तरीके से प्रॉब्लम है। दूसरा नुक्ता ये है कि पुलिस के ऊपर ये है कि स्ट्रांग लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे वो। मिसाल के तौर पर मैं बताया कि लेटेस्ट अब क्या है, मतलब अभी तक की न्यूज़ ये है कि वो जो कल का मर्डर है वो अपस्टैंडिंग है। तो पुलिस जो है हरकत में फौरन आ जाना चाहिए। अभी तो हम वही गुजारिश करें, सीपी, डीजीपी, सीएम, एचएम, लॉ मिनिस्टर, ये 5 लोग और भी ज्यादा मिनिस्टर्स इसके ऊपर पर्सनल सुपरविजन करें। क्योंकि देखिए अब कई सारे ऐसे अटैक्स और अटैक्स हो रहे, चलते जा रहा, इसी ये नहीं होगा, कितने मर्डर्स हो जा रहे हैं, कितने अटैक्स हो जा रहे हैं, अपने एक दूसरे के भाइयों को मार ले रहे हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर का भी यहाँ पर कमजोरी दिख रही है हमको। लॉ एंड ऑर्डर भी अब देखिए भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस वाले तो बोल देने कि हम क्राइम रेट कम करें, क्राइम रेट फलां कम करें। भाई छोटे छोटे क्राइम में क्राइम रेट कम हो जा रहे हैं, जो बड़े बड़े है, डकैती है, चोरी है, विमेन हरासमेंट है, विमेन को मार दे रही, जो है डोमेस्टिक वायलेंस है, ये सब चीजें हैं। तो इसमें क्राइम रेट बढ़ते जा रहा। छोटी चीजों में क्राइम रेट कम हो रहा वो बात अलग है, बड़े जो क्राइम है उसमें क्राइम रेट करेंगे तो तब जो है पुलिस की कामयाबी वहां पर है, हुकूमत की कामयाबी वहां पर। को जो बाज़ाब्ता मर्डरर है तो उनको छोड़ देंगे नहीं। ये एसोसिएशन बना ही क्यों? एसोसिएशन इसलिए बना कि तुम ऐसे काम करेंगे, सोसाइटी को खराब करने का काम करेंगे तो हम आपको एसोसिएशन निकाल देंगे। एसोसिएशन में कौन लोग रहेंगे? जो सोसाइटी को अच्छे करने वाले लोग रहेंगे। एसोसिएशन में रहेंगे और काम भी बुरा करेंगे, बुरे लोगों का साथ देंगे, अब वो पैसों की बुनियाद पर बोले किसी की बुनियाद पर, तो फिर एसोसिएशन से आउट हो जाते हैं।